गाजा में युद्ध विराम के बीच 23 लाख लोगों की जिंदगी पर मौत मंडरा रही है और इसकी वजह है 40 बंधकों का गायब होना। दरअसल हमास ने कहा कि उसकी कैद में मौजूद 40 बंधक लापता हैं, जिसके बाद इजराइल आग बबूला है। इजराइल का दावा है कि हमास जानबूझकर 40 बंधकों को छिपा रहा है और इसका अंजाम पूरे गाजा को भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने 40 बंधकों के बदले एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है, जिसके पीछे हमास के जनरल सेक्रेटरी याहिया सिनवार का दिमाग है। आखिर हमास का ये प्लान क्या है, जिसे पूरा करने के लिए वो 23 लाख गाजा वासियों की बलि देने के लिए तैयार है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध विराम खत्म होने में महज कुछ घंटे बचे थे। सत्ताईस नवंबर की रात इजराइल के फाइटर जेट गाजा दहलाने के लिए तैयार थे। गाजा में मौजूद ग्राउंड फोर्सेस भी ऑपरेशन शुरू करने वाली थी। इस बीच कतर से लेकर अमेरिका और इजराइल में हलचल पड़ी हुई थी। बाइडेन, नेतन्याहू और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच फोन पर बातचीत जारी थी। बाइडेन और अब्दुल रहमान नेतन्याहू पर युद्ध विराम बढ़ाने का दबाव डाल रहे थे। आखिरकार नेतन्याहू ने बात मान ली। नेतन्याहू के हामी भरने के कुछ घंटे बाद हमास का एक बयान सामने आया। हमास के इस बयान से कतर और अमेरिका में खलबली मच गई है। खलबली इसलिए है क्योंकि गाजा के 23 लाख लोगों के सिर पर अब मौत मंडरा रही है। दरअसल हमास ने बंधकों को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जो इजराइल को गाजा में विनाश के लिए उकसा सकता है। हमास ने अपने बयान में कहा है, इजराइल ने हमें बंधकों की एक लिस्ट सौंपी है। लिस्ट में मौजूद 40 बंधक हमारे पास नहीं है। इन बंधकों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमास का यह बयान गाजा में मौत का तांडव ला सकता है। विनाश का एक ऐसा दौर शुरू कर सकता है, जिसे दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध विराम आगे बढ़ाने से पहले ही नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। इस्राएली प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि युद्ध विराम का मतलब है बंधकों की सुरक्षित वापसी। सीजफायर की बात मानते हुए नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा था, हम 10 बंधकों के बदले एक दिन का युद्ध विराम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हमारी सेना पूरी शक्ति से युद्ध में लौटेगी। हमारा उद्देश्य हमास को पूरी तरह से नष्ट करना है। हम गाजा को उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं लौटने देंगे। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि इजराइल के टैंक और फाइटर जेट सिर्फ तब तक शांत हैं, जब तक बंधकों की सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती। ऐसे में 40 बंधकों के गायब होने की खबर के बीच गाजा की 23 लाख आबादी पर संकट मंडराने लगा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर जल्द 40 बंधकों की खबर हमास ने नहीं दी, तो इजराइल पूरे गाजा में कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है। तबाही की नई इबारत लिख सकता है। इस बात का इशारा कतर के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। हमास की कैद से गायब 40 बंधकों को लेकर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है, हमारे पास अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमास कितने बंधकों को ढूंढ पाया है, हम नहीं जानते। युद्ध विराम का उद्देश्य लापता लोगों का पता लगाना है। ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल को रोकना मुश्किल होगा।
इस बीच इजराइल का दावा है कि हमास के पास हर बंधक की पूरी जानकारी है। हमास जानबूझकर 40 बंधकों की जानकारी छिपा रहा है, जिसका परिणाम पूरे गाजा को भुगतना पड़ेगा। सवाल है कि इसके पीछे हमास की क्या रणनीति हो सकती है, जो वो 40 बंधकों के बदले गाजा के 23 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स की माने तो हमास की इस साजिश के पीछे 5 वजह हो सकती है। पहला, 40 बंधकों को पास रखकर हमास बाद में बड़ी डील की तैयारी कर रहा है। दूसरा, इजराइल को 40 बंधकों में उलझाकर अपने लिए ज्यादा वक्त चाहता है। अल-कस्साम ब्रिगेड के लिए दोबारा ताकत जुटाने की कोशिश में है। इजराइल को दोबारा उकसाकर अपने समर्थक प्रॉक्सी संगठनों को युद्ध में उतारना चाहता है। और पांचवा, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है।